Today, I'm busting those 6 insane myths that your dad lied about. मैंने कुछ लोगों से पूछा कि वो craziest myths क्या थी जो उन्हें बचपन में बोली गई हैं. And I'm busting all of those today. आपको याद होगा जब आपने पहली बार शेव करी थी तो आपको बोला गया होगा कि इससे आपकी बियर्ड ग्रोथ जो है वो तेज़ हो जाएगी और थिक हो जाएगी. यार ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है. हेयर ग्रोथ का और बियर्ड ग्रोथ का शेव करने से कुछ लेना देना नहीं है. शेव करने से हेयर की थिकनेस, हेयर कलर या हेयर ग्रोथ में कोई चेंज नहीं होता. तो इस मिथ का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, सो प्लीज डोंट बिलीव इट. शेव करने से क्या होता है ना कि आपकी जो बाल होते हैं वो अनइवन ग्रो होते हैं. तो जब आप शेव करते हो तो वो अनइवन कट होते हैं और जब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ी सी कोर्स फीलिंग आती है. आपको लगता है कि बाल थिक हो रहे हैं, पर वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. जब आपके बाल बड़े हो जाते हैं तो वो वैसी ही शेप रिज्यूम कर लेते हैं जैसी वो पहले थी. सेकेंड वन, सन बहुत अच्छा है. विटामिन डी भी मिलता है हमको, आपको टैनिंग भी होती है उससे, एंड यू फील गुड व्हेन यू लुक एट द ब्राइट सनलाइट. लेकिन जब हार्श सन में आप बाहर जाते हो तो आपकी स्किन के ऊपर डैमेज भी होता है. और हमें ऐसा बोला जाता है बचपन से कि ये सनस्क्रीन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो अबाउट योर लाइफ. लेकिन सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है दोस्त, और ये आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है. इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन योर स्किन और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है बेसिकली. अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो प्रीमेच्योर एजिंग, स्किन डैमेज, सनबर्न्स या फिर स्किन कैंसर तक जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है. यूवी रेज जेंडर देख के हार्म नहीं करती भाई, सो प्लीज बी केयरफुल. मर्द को दर्द भी होता है और सन से नुकसान भी, सो प्लीज बी वाइज एंड यूज इट एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर यू स्टेप आउट इन हार्श सन. आपको कभी ना कभी आपके डैड ने बोला होगा कि अगर आप एक वाइट बाल निकालोगे तो वो मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, है ना. अगेन ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है. साइंटिफिकली हर एक बाल एक हेयर फॉलिकल से निकलता है और वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं, तो उनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता. आपके जेनेटिक्स आपके बालों को डिफाइन करते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी थिकनेस, उनकी ग्रोथ. और जो ब्लैक कलर आपके बालों के अंदर आता है वो मेलानिन नाम के एक सब्सटेंस की वजह से होता है, जो कि एज के साथ साथ कम होता रहता है. दैट्स व्हाई पीपल स्टार्ट ग्रेइंग देयर हेयर व्हेन दे ग्रो ओल्ड. सो स्टे नेचुरल और कलर योर हेयर एंड बियर्ड. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. पर इसका एक बाल निकालने से या फिर एक बियर्ड का बाल उखाड़ने से कुछ नहीं होता भाई. जैसे आप अपने सर के बालों का ध्यान रखते हो वैसे ही आपको अपने बियर्ड के बालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट. तो आपको बोला गया होगा कि दाढ़ी में कौन तेल लगाता है, दाढ़ी को कौन मॉइस्चराइज करता है. अगेन इट्स अ वेरी बिग मिथ. डिफरेंस सिर्फ इतना होता है हमारे बियर्ड के बाल और सर के बाल के अंदर कि हमारे जो फेस के हेयर फॉलिकल्स हैं जो हमारे फेस पे आते हैं वो थोड़े राउंड होते हैं, बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से आपका बाल थोड़ा मोटा आता है और कर्ली होता है. पर जब आपका ये बाल बड़ा होने लगता है बियर्ड का, जैसे अगर आपको मेरी बियर्ड दिख रही है, तो वो क्या करता है नीचे की स्किन से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है. और जब वो न्यूट्रिएंट्स निकल के बाल बड़ा हो जाता है तो आपकी नीचे स्किन होती है ड्राई, वहाँ से फिर आपको इचिंग होती है, डैंड्रफ, फ्लेकीनेस जैसे इश्यूज हो जाते हैं. तो इसलिए उसको हाइड्रेट करना और मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है. तो एक बियर्ड ऑयल या बियर्ड सीरम आपको अपनी बियर्ड की रूट्स में ज़रूर लगाना चाहिए. तो कभी ना कभी किसी के डैड ने ज़रूर बोला होगा कि ये तो सिर्फ लड़कियां करती हैं, हम मर्दों को इसकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन स्किन तो भाई दोनों की सेम ही होती है और ध्यान तो दोनों को ही रखना पड़ेगा. कुछ लोगों की स्किन को देख के ऐसा लगता है कि वो 30 साल की उम्र में ही 50 साल के हो गए हैं, बिकॉज देयर लाइफस्टाइल इज बैड. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्ट्रेस, बैड डाइट, पानी कम पीते हैं, सोने और उठने का कोई टाइम नहीं है, सनस्क्रीन भी नहीं लगाते. तो रिंकल्स तो जल्दी आएंगे ही ना. एंड इन टुडेज वर्ल्ड इट मैटर्स हाउ ओल्ड यू लुक अकॉर्डिंग टू योर एज. भाई हम सबके शरीर पे बाल होते हैं और इसको इग्नोर करने से ये गायब तो नहीं होंगे. कुछ लोगों के नाक से ऐसे वाटरफॉल्स निकल रहे होते हैं, कुछ लोगों के कानों के ऊपर ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे रुएं से बने हुए होते हैं. लेट्स फेस इट कि नाक के लंबे बाल और कानों के ऊपर उगे हुए बाल आपको कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, ना ही आपकी लुक को एनहांस कर रहे हैं. तो जैसे आप अपने बालों को और अपनी बियर्ड को ग्रूम कर रहे हो, शेव कर रहे हो, ट्रिम कर रहे हो, हेयर कट करा रहे हो, वैसे ही यार आपको एक अपनी नोज हेयर, ईयर ट्रिमिंग, बॉडी हेयर ट्रिमिंग का भी एक रूटीन बना के उसका ध्यान रखना पड़ेगा. इट्स ऑल अबाउट बैलेंस एंड स्टेइंग वेल ग्रूम्ड विदाउट ओवरडूइंग इट. तो यार ये थे आज के वो 6 मिथ्स जो मैं आपके लिए बस्ट करना चाहता था. आई होप यू फाउंड देम यूजफुल. और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको एक हेयर रिमूवल स्प्रे यूज करना चाहिए फॉर रिमूविंग बॉडी हेयर, देन आई मेड अ डिटेल्ड रिव्यू फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर यू. उसका लिंक आपको यहाँ भी मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी. सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.